नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग तथा पैरामेडिकल भर्ती 2023। पिछले 8 दिन से धरना जारी है जयपुर के सिफू संस्थान के बाहर। और दोस्तों, लगातार मीडिया खबरों को दिखा रहा है, आपके आंदोलन को कवरेज कर रहा है। और आज के दैनिक भास्कर में गणतंत्र दिवस के दिन एक खबर छापी गई है और उस खबर का मतलब ये है, चिकित्सा विभाग अटके 8 भर्तियों के 20,546 पद, सरकार सुस्त, सिफू को निर्देशों का इंतजार, एक भी भर्ती पर नहीं आई गाइडलाइन, नतीजा अधिकारी समझ नहीं पा रहे क्या करें, उधर योग्य अभ्यर्थी नौकरी के लिए हो रहे परेशान। तो ये दैनिक भास्कर की खबर है, इस पर बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये गणतंत्र दिवस हमको ताकत देता है, हमारे को अधिकार देता है कि हम किस तरीके से संवैधानिक दायरे में रह करके हमारी बात बता सकते हैं, हमारी मांग उठा सकते हैं। ये संविधान की ताकत है, जिसकी वजह से आप लोग आज सिफू के बाहर बैठे हैं। ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत है। बहुत खूबसूरती भी है इस बात की कि हम स्वतंत्र हैं अपनी बातों को कहने में। भले ही आजकल माहौल थोड़ा दूषित हो गया हो, बातों को कहने में दिक्कतें होती हों, लेकिन फिर भी ये ताकत है आपकी कि संविधान आपको ये इस बात की इजाज़त देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रह करके आप अपनी हर बात को उठा सकते हैं। तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। लेकिन दोस्तों, बात करेंगे खबर पर। यह खबर दैनिक भास्कर की है और इसमें देख सकते हैं आप लोग, प्रदेश में नई सरकार बन गई, लेकिन चिकित्सा विभाग के लिए निकाली गई 8 भर्तियां, जिनके पद हैं 20,546, वो अधूरी हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान सिफू की ओर से निकाली गई ये भर्तियां कब पूरी होंगी, न तो सिफू के अधिकारी बता रहे हैं और ना ही चिकित्सा विभाग। आखिर भर्तियां पूरी क्यों नहीं हो रही, इसकी पड़ताल की तो सामने आया जब इन भर्तियों के दस्तावेज सत्यापन किए गए तो कईयों के फर्जी डिग्री, डिप्लोमा और अनुभव प्रमाण पत्र सामने आए हैं। इसके बाद अधिकारियों ने भर्तियों के आगे की प्रक्रिया रोक दी। 8 में से 7 भर्तियों की अंतिम चयन सूची जारी होनी है, प्रोविजनल आ चुका है। और फार्मासिस्ट में प्रोविजनल और अंतिम चयन सूची जारी होनी है। और किसके कितने पद वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पदों को आप सबको पता है 20,546 हैं। 8 कैडर्स की ये भर्तियाँ हैं। 8750 नर्सिंग ऑफिसर के, एएनएम के 4847, फार्मासिस्ट के 3067, लैब टेक्नीशियन 2190, इसके अलावा असिस्टेंट रेडियोग्राफर के 1178, ईसीजी के 246, 151 डेंटल टेक्नीशियन के और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट अर्थात नेत्र सहाय के 117 20,546। अब साहब यहाँ पर देखिए, ओपी थाकन जो सिफू के डायरेक्टर हैं वो क्या कह रहे हैं, दस्तावेज जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमने चिकित्सा विभाग को बाहरी राज्यों की डिग्रियों की जांच के लिए लिखा था। इसके बाद वहीं से अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। वहां से जो निर्देश मिलेंगे उसके आधार पर तुरंत आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। ये सिफू के डायरेक्टर ओपी थाकन साहब कह रहे हैं कि भाई, हमने जो बाहरी राज्यों से पास आउट अभ्यर्थी थे उनके डॉक्यूमेंट की जाँच के लिए विभाग को लिखा था। क्योंकि देखिए, सिफू एक भर्ती एजेंसी है, एक संस्थान है राज्य सरकार का। अब ये बगैर सरकार की अनुमति के, बगैर चिकित्सा विभाग की अनुमति के पत्ता भी नहीं हिला सकता। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ओपी थाकन कि भाई, हमने लिखा था कि बाहरी राज्यों के जो डिग्री, डिप्लोमा, उनकी हम जांच कराएंगे, लेकिन अभी तक इनको आगे से कोई क्लियरेंस नहीं मिला है कि करनी है जांच, नहीं करनी है, क्या नहीं है। यानी कि एक तरीके से सुस्ती और लापरवाही चिकित्सा विभाग की इसमें रह रही है। अब दोस्तों, जो फर्जीवाड़ा सामने आया वो देखिए। फार्मासिस्ट भर्ती में फर्जी डिग्री और डिप्लोमा के जरिए फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया गया था और इस भर्ती में आवेदन कर दिया। कईयों ने यूपी, एमपी, हिमाचल, झारखंड से फर्जी डिग्री तैयार कर ली। यह फर्जीवाड़ा दस्तावेज सत्यापन दौरान के पकड़ा गया, यानी कि फर्जी जो थे वो पकड़े गए। सहायक रेडियोग्राफर भर्ती में कई अभ्यर्थियों को 100% से अधिक अंक आगे जो संभव नहीं थे। इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का प्रमाण पत्र होने के बावजूद भी एमबीसी का प्रमाण पत्र लगा दिया। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, काफ़ी सारी लिस्टें वायरल की गई थी। जिनका पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, उनका भी प्रोविजनल सूची में नाम आ गया। हाँ, ये गलतियाँ रही हैं निश्चित तौर पर। ये सिफू की टेक्निकली त्रुटि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारे बच्चे जो हैं फर्जीवाड़े के, उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों देखिए, दैनिक भास्कर ने एक रास्ता दिया है। वो रास्ता ये है, इस तरीके से निकल सकता है रास्ता। राजस्थान से डिग्री डिपने वालों को पहले नियुक्ति दें। भर्तियों में बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ईमानदारी से डिग्री और डिप्लोमा करने के बाद सरकारी नौकरी की आस में आवेदन किया है। मेरिट में आने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है जिन्होंने प्रदेश के शिक्षण संस्थानों से डिग्री या डिप्लोमा लिया हो। तो दैनिक भास्कर के अकॉर्डिंग
ये कहा गया है कि भाई जो राजस्थान से पास आउट हैं, यानी कि जिनका होल्ड नहीं है, तो उनको यहाँ पर नियुक्ति दे करके इस रास्ते को क्लियर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इस पर दिक्कत ये है कि जो अभ्यर्थी होल्ड में हैं वो यहाँ पर डरेंगे। ठीक है, मैंने वीडियो के टाइटल में लगाया था ये रास्ता सही लेकिन कठिन है डगर, क्योंकि जितने भी होल्ड वाले अभ्यर्थी हैं वो इस बात से सहमत नहीं होंगे कि भाई जो क्लियरेंस बच्चे हैं जिनका सब कुछ क्लियर है, ना डिग्री डिप्लोमा उनके फर्जी हैं, ना उनका कोई जांच वगैरह पेंडिंग है, तो कठिन है डगर। और इस पर डर हर किसी को लगता है और डरना सबको है। क्यों डरना है? क्योंकि ये जो रास्ता दैनिक भास्कर बता रहा है इसमें दो मत हो जाएंगे। एक तरफ होल्ड का गुट बन जाएगा, एक तरफ जो नियुक्तियां चाहते हैं जिनका सब कुछ क्लियर है वो गुट बन जाएगा, और ये गुट जो है आपसी खींचतान का कारण बन सकता है। वैसे दैनिक भास्कर का जो रास्ता है मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग पूछें एक शब्दों में तो बेहतर है। इससे ये हो सकता है कि आप लोगों की जो भर्तियां हैं उनमें कारस्तानी अगर सरकार करे भी तो चाह करके भी नहीं कर सकेगी। ठीक है, चाह करके भी नहीं कर सकेगी। कईयों को डर लगता है कि सरकार पद ना कम कर दे, भर्तियों को उल्टा सीधा ना कर दे। तो ये अगर पहले कुछ नियुक्तियां हो जाती हैं तो उससे क्या है कि आप लोगों की भर्तियां हैं बिल्कुल सेफ हो जाती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसी रास्ते पर जाना होता और अगर इसी तरीके से चीज़ें की जानी होती तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जब अक्टूबर के महीने में आंदोलन शुरू किया गया था प्रोविजनल लिस्ट के बाद, जब होल्ड वाले बच्चों ने आंदोलन किया था तो उस वक्त पर ये चीज़ें हो सकती थी सॉर्ट आउट। लेकिन यहाँ पर एक बात नर्सिंग और पैरामेडिकल में है, भले ही आंदोलन के लिए एकजुट नहीं होते हों बच्चे, भले ही हर चीज़ के लिए एकजुट नहीं होते हों बच्चे, लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि सबको एक साथ नियुक्ति चाहिए, यानी कि होल्ड परिवेदना सारी चीज़ों को एक साथ नियुक्ति चाहिए। और यही वजह है कि यहाँ पर दिक्कतें हैं। आरएनएस एजुकेशन न्यूज बिल्कुल साफ कर दे रहा है कि अपने खुद के विचार हैं, किसी को मेरी बात का बुरा लगे तो भाई लगेगा ही। ठीक है, मैं अपने विचार बता रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा चिकित्सा विभाग ऐसा करे। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीका हो सकता है कि आप लोगों को जो क्लियर हैं उनको नियुक्ति दे करके बाकी जो बच्चे हैं उनको भी नियुक्ति दी जा सकती है। इसमें एक और वजह है, एक टेक्निकली पॉइंट आप लोगों को बता दिया जाता है। ठीक है ना, कि मान लीजिए जो पहले से सही बच्चे हैं, सारी भर्तियों की मैं बात कर रहा हूँ, कोई विशेषकर नर्सिंग ऑफिसर की नहीं कर रहा मैं, सारी भर्तियों के जो भी बच्चे हैं जिनका ना जांच करनी है, उनके डॉक्यूमेंट भी सही पाए गए हैं, और जो होल्ड वाले उनके भी डॉक्यूमेंट सही होंगे, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई उनके गलत होंगे। ठीक है, हो सकता है कोई एक दो बच्चे मिल जाएं फर्जीवाड़े में, ठीक है, वो अलग बात हो सकती है। तो ये जो क्लियरेंस बच्चे हैं जिनका सब कुछ बिल्कुल एकदम साफ है, तो इनको नियुक्ति से क्या होगा कि एक ये है कि जो भर्तियों के पद कम होने थे ये कर दें। मान लो आप लोगों को मन में आया विचार यार भर्तियों के पद कम ना कर दें, यार भर्तियों को रद्द ना कर दें, ये ना कर दें, तो वो सारी चीज़ें जो है ना एक साथ खत्म हो जाएंगी जो दैनिक भास्कर का ये रास्ता है इसके अकॉर्डिंग। और इसमें समस्या भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोस्तों जो होल्ड वाले बच्चे हैं वो हाई परसेंटेज के बच्चे हैं, 83, 80, 82, और जो क्लियरेंस बच्चे हैं वो लो परसेंट के बच्चे, मान लो कुछ बच्चे जिनकी 63% पे सिलेक्शन हो रहा है, 65 पे हो रहा है, तो वो आप 80 वाले होल्ड में बैठे हो और एक 63 वाले को नियुक्ति मिल रही है, तो चाह कर के भी आप लोगों के पद नहीं कम किए जा सकते होंगे। ठीक है ना, तो ये तरीका हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सब इस पर एकमत नहीं होंगे। और मैं भी इस पर कुछ भी कहने से यही कहूँगा कि आप लोगों को बेहतर सोचना, क्योंकि आपकी भर्ती है। ठीक है, मैंने अपना व्यू बताया है और व्यू भी दैनिक भास्कर के अकॉर्डिंग बताया है। ठीक है, जितना जानते हैं उतना बताया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का समर्थन कर रहा हूं, मैं किसी का विरोध कर रहा हूं। आपकी भर्तियां हैं, आप लोगों को देखना किस तरीके से हो सकती हैं। लेकिन ये जो रास्ता दैनिक भास्कर बता रहा है इस पर एक राय नहीं होगी, और नतीजा इसका यही होगा कि ये जो रास्ता दैनिक भास्कर बताए या चाहे कोई और बताए, ये यहाँ पर ऐसे ही रहने जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप खुद तय करें किस तरीके से हो सकता है। बाकी तरीका ठीक हो सकता है, लेकिन इस पर एक राय नहीं बनेगी, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर में है, देख लीजिए आप, चाहिए एएनएम में देख लीजिए, काफ़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं होल्ड पर हैं। तो होल्ड वालों को कहीं ना कहीं मन में एक डर चला जाएगा, एक शंका हो जाएगी, यार इनको तो दे दी नौकरी, हमको कब देंगे, क्या हमको नौकरी नहीं मिलेगी। हालांकि जो चिकित्सा विभाग या तमाम जो भर्तियों के नियम होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आप लोग की सीनियरिटी वगैरह है वो डाउन नहीं होगी, और जो परिलाभ है ना वो डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से 2018 की एएनएम जीएनएम में भी इस तरीके से नियुक्ति दी गई थी कि 9,500 बच्चों को नियुक्ति पहले दे दी गई थी और 3674 बच्चों को नियुक्ति उसके 5 महीने बाद दी गई थी। ठीक है, तो उनकी ना सीनियरिटी प्रभावित हुई, ना उनका
जो वेतन परिलाभ है वो प्रभावित हुआ। हालांकि ये अलग चीज़ हो सकती है दोस्तों, उस वक्त का कोविड का टाइम था तो लोगों को इतना मन में ये भी नहीं आया, लेकिन ये जो रास्ता है दैनिक भास्कर का बेहतर है, लेकिन इस पर मुझे लगता है किसी की राय नहीं होगी एक मत, क्योंकि होल्ड वाले बच्चे भी चाहते हैं कि उनकी एक साथ नियुक्ति हो। बाकी दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगे और पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ, आरएनएस एजुकेशन न्यूज का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मकसद नहीं है कि वो आप लोगों को दो फाड़ करे। ठीक है भाई, जो खबर आई उस पर हमने बताया है, और बाकी फिर भी कोई अगर बकवास करेगा इस वीडियो के ठीक नीचे कमेंट में जा करके सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है ना, अपने विचार हैं, मैं स्वतंत्र हूँ अपने विचार प्रकट करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उस पर इंटरफेरेंस करें या कुछ उस पर प्रभाव करें कि आप इनके समर्थन में क्यों हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ अपने विचार बताए हैं, और वो भी दैनिक भास्कर ने, नहीं तो ये चीज़ें मैं आज से पहले भी बोल सकता था। ठीक है ना साथियों, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।